हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए, आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़, उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले क्योंकि आज न्यू मून की एनर्जी हम रीड करेंगे, तो न्यू मून की एनर्जी सबसे पहले मोनोलॉजी से देखेंगे क्या निकल कर आता है, आप दोनों की एनर्जी पर कैसा प्रभाव रहेगा, और उसके बाद हम मेजर अरकाना से चेक करेंगे। तो देखिए, इस बार का जो न्यू मून है वैदिक पंचांग के अकॉर्डिंग तुला राशि में चंद्रमा का गोचर है, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग स्कॉर्पियो, न्यू मून इज़ इन स्कॉर्पियो साइन। तो स्कॉर्पियो चेंज का राशि है और लिब्रा तुला बैलेंस का राशि है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें बैलेंस आउट होंगी और थोड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज़ भी हैं, एक मेजर चेंज, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। अष्टम भाव कालपुरुष की कुंडली में स्कॉर्पियो का है और वो डेथ का हाउस है। सो डेथ को स्कॉर्पियो रिप्रेजेंट करता है, एक मेजर चेंज, सडन चेंज, अनएक्सपेक्टेड चेंज। तो यहाँ पर आपके रिश्ते में किसी तरह का अनएक्सपेक्टेड चेंज अगर आपको नज़र आता है तो ये न्यू मून का असर होगा। साथ ही साथ अगर आपके रिश्ते में एक बैलेंस क्रिएट होता है आप दोनों के बीच में, तो ये न्यू मून का ही इफ़ेक्ट होगा। तो न्यू मून की जो एनर्जी है तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी और बाकी सब पर असर होगा, बट तुला और वृश्चिक राशि जिसकी भी है उन पर ये प्रभाव थोड़ा कंपेयर टू अदर्स ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये चेक करना होगा कि आपके रिलेशनशिप में कैसा चेंज आ रहा है और क्या चीज़ें बैलेंस आउट हो रही हैं। ठीक है, शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। सबसे पहले मोनोलॉजी से आपकी एनर्जी चेक करेंगे। प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय भाई। जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके ऊपर इस न्यू मून का कैसा प्रभाव पड़ेगा एंजल्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। थोड़ा सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने पर्पस की तरफ अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है। नॉर्थ नोड की एनर्जी है राहु की। तो राहु क्या है इस लाइफ में, आपका पर्पस। तो इस लाइफ में आप क्या करने आए हैं, उसके लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़िए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना ज़्यादा सक्सेस के आप करीब रहेंगे। तो कॉन्फिडेंट रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ अ टाइम फॉर हीलिंग, ये जो न्यू मून है ये ऐसा समय आपकी लाइफ में लेकर आएगा जो कि आपकी हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पीरियड को आप यूटिलाइज़ करें सही तरीके से और ख़ुद को हील करें। अगर आपको कोई चोट लगी है प्यार में, किसी तरह का धोखा मिला है, किसी तरह की सफरिंग रही है, कोई कार्मिक रिलीज़ हुआ है, देन ये जो टाइम पीरियड रहेगा न्यू मून का, इस टाइम पीरियड पे आप खुद की हीलिंग पर ज़्यादा फोकस्ड रहिए। दूर की सोचिए, जो आगे होने वाला है वो बेहतरीन होने वाला है। तो हो सकता है वो चीज़ें आपको न दिख रही हों, लेकिन ईश्वर जो चीज़ प्लान करते हैं, जो आपके भाग्य में लिखा होता है वो बेहतर ही होता है। तो आपके लिए ये जो टाइम पीरियड है वो खुद को हील करने के लिए बहुत अच्छा है। कॉन्फिडेंटली किसी मुद्दे पर आपको एक्शन लेना है, उसके लिए बहुत अच्छा है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है और इसके रिजल्ट्स भी आप में से कई लोगों को मिलने वाले हैं। दूसरी चीज़ कि इस टाइम पीरियड में कुछ लोगों के टेस्ट होंगे। ये जो टेस्ट हैं इसमें आपका कमिटमेंट टेस्ट हो सकता है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं। जैसे कई बार कैसे टेस्ट होते हैं कि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, वो हो सकता है आपसे जानबूझकर दूर हो, डिवाइन ने आपको दूर कर दिया उससे,
और आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं अच्छे अच्छे कि आप चेक करने के लिए कि आप इस व्यक्ति के साथ लॉयल हो, डेडिकेटेड हो, या आप दूसरे की तरफ भी आकर्षित हो रहे हो। अगर आप दूसरे की तरफ भी आकर्षित होते हो या ऑप्शंस की तरह रखते हो कि हाँ इससे भी बात करते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी बात करते रहेंगे ताकि अगर ये ना आए तो ये रहे मेरे पास, तो अगर कोई ऑप्शन की तरह किसी को रख रहा है तो ना ये आएगा ना वो आएगा, दोनों हाथ से चले जाएंगे, क्योंकि भगवान ऐसे ही टेस्ट लेते हैं, ऐसी ही परीक्षाएं लेते हैं। तो अगर आप लॉयल हैं, डेडिकेटेड हैं, हर तरीके से परफेक्ट हैं, इसी तरह आपके पर्सन के साथ भी होता है, तो अगर वो डिसलॉयल है तो भी आपको वो नहीं दिए जाएंगे, भगवान की तरफ से वो बैन हो जाएगा कि नहीं, मेरा जो भक्त है वो बहुत लॉयल है और ये जो बंदा है या बंदी है वो इसके लायक नहीं है। तो जो दूर की चीज़ें भगवान को दिखती हैं वो हमें नहीं दिखती। तो यहाँ पर कुछ लोगों के कमिटमेंट टेस्ट होंगे इसी न्यू मून के टाइम पीरियड में, या तो हो चुके होंगे या होंगे। ठीक है, आपके पर्सन के लिए क्या एनर्जीज हैं? 5 कार्ड्स। Two more cards. बॉटम ऑफ द डेक है सरेंडर टू द डिवाइन। ये जो न्यू मून है, जैसा कि मैंने कहा कि लिब्रा एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी लिए हुए है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें घटित होंगी आपके पर्सन की लाइफ में जिससे ये चाहे ना चाहे ये भगवान को समर्पित होंगे। जब इंसान खुश रहता है तो वो बार बार दर्शन पूजा इत्यादि के लिए नहीं जाता, उसको ऐसा लगता है कि यार काम है इतना सारा, टाइम कहाँ है हमारे पास जाने के लिए। लेकिन जब इंसान दुखी होता है तो वो सारे काम छोड़कर भागता है, कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर, कभी इधर, कभी उधर। तो ये भक्ति जाग जाती है जब इंसान परेशान होता है। लेकिन जब संपन्न होता है, खुश होता है, तो कभी कभार ओकेजनली उनके पास समय होता है, समय निकालना पड़ता है भगवान के लिए। तो यहाँ पर जो एनर्जी है सरेंडर टू द डिवाइन, झक मार के सरेंडर करेंगे। तो ये जो एनर्जी है यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस लिए हुए हैं, जिसमें से ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जी में समथिंग इज़ गोइंग टू एंड। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो सडन होंगी, अनएक्सपेक्टेड, और ये उनको प्रेरित करेंगे कि झुको भगवान के आगे। और जैसे ही ये अपने ईगो से बाहर आएंगे, काफ़ी चीज़ें इनके लाइफ में इनको सॉल्व आउट होते हुए दिखेंगी। ईगो बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो जहाँ ईगो टूटा वहाँ भगवान से आप अलाइनमेंट में आ जाएंगे। आप एटीट्यूड और ईगो लेकर आप भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, भगवान ये कहते हैं कि आप ईगो वहीं दिखाइए जहाँ पर उसकी नीड हो, जहाँ पर अत्याचार हो रहा हो, जहाँ पर अनप्रिविलेज्ड के साथ कहीं कुछ गलत हो रहा हो, वहाँ पर आप अपनी पावर दिखाइए। लेकिन अगर वही पावर लोग घर में यूज़ करें, अपनों पे यूज़ करें, अपने रिलेटिव्स पे, रिश्तेदारों के लिए रखें कि उनको दिखाएंगे हमारे पास ये है, उनको दिखाएंगे हमारे पास वो है, क्या फ़ायदा दिखा के। तो ये जो चीज़ें हैं ये भगवान तोड़ते हैं, अपने भक्तों में ये चीज़ें वो होते नहीं देख सकते, है ना। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में एक मेजर ट्रिगर पॉइंट नज़र आ रहा है जिससे कि वो सरेंडर करेंगे। दूसरी चीज़ें, इनको ये भी रियलाइजेशन होगा कि मुझे अब वो करना है जो अभी तक मैंने नहीं किया। काफ़ी हद तक अगर ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, सब कुछ वन साइडेड था, तो अब इनकी तरफ से आपको एफर्ट्स दिखेंगे। टफ साइकिल अगर आपके पर्सन बहुत टाइम से झेल रहे हैं, स्पेशली ऐसा होता है जैसे जो शनि की राशियाँ होती हैं या शनि के लग्न वाले जो भी हैं, मकर, कुंभ, इन लोगों की लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स लाइफ में, क्योंकि भाई स्ट्रिक्ट टीचर के बच्चे हैं, शनि लॉर्ड है, तो लॉर्ड हैं तो वो डेफिनेटली अपने घर वालों को पहले देखेंगे। पता चला दुनिया को सुधार रहे हैं, अपने घर में सारी चीज़ें गड़बड़ हैं, तो शनि क्या करते, पहले अपने घर वालों के लिए बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। तो यहाँ पर स्पेशली अगर किसी का कुंभ लगन है या मकर लगन है या मकर राशि है या कुंभ राशि है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक टफ साइकिल आप बहुत टाइम से झेल रहे हैं जो कि अब एंड होगी। स्पेशली आपके पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ें निकल कर आई हैं। साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस बनाने आएगा। ये न्यू मून की एनर्जी में इनको ये चीज़ें खुद ही डिवाइन गाइड करेंगे और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ स्टेप्स लेंगे। जैसे अभी तक क्या आपके भी साथ बातचीत कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को भी रखे हैं,
एक्स्ट्रा मैरिटल है, पत्नी के साथ भी हैं, आपके साथ भी हैं, या पति के साथ भी हैं और आपके साथ भी बैलेंस बना रही हैं या बना रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जो कंफर्ट जोन में थे, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। चीज़ें ऐसी होंगी कि इनको निकलना ही पड़ेगा, इनको एक दिशा चूज़ करनी ही पड़ेगी। तो इस तरीके के इफ़ेक्ट्स आपके पर्सन की एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हैं। लेट्स चेक 5 कार्ड्स फ्रॉम मेजर अरकाना। कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जी कैसे रहने वाली है। हेरोफेंट, देन वी हैव टावर, देन वी हैव द सन, टेम्परेंस एंड द स्टार नीचे गिरा था, बट आना होगा तो आ जाएगा। जो पलटा था हम वही लेंगे। द सन, देन वी हैव स्ट्रेंथ, वी हैव द डेविल। बॉटम ऑफ द डेक है हैंगमैन। तो गाइज यहाँ पर साइन वी हैव टॉरस, कैप्रिकॉन, लियो, पाइसेस। कैप्रिकॉन एंड लियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पाइसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी वाइज ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन किसी तरह के ट्रांजिशन से, किसी तरह के ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज से गुजरेंगे। इस न्यू मून की एनर्जी का इफ़ेक्ट ये होगा। कुछ ऐसे डिसीजंस भी लेंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर लेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर, बिकॉज स्ट्रेंथ के साथ डेविल आया है। हाथी डेविल के साथ, यहाँ पर हाथी राहु का प्रतीक होता है और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि स्ट्रेंथ को भी दर्शा रहा है। तो ये कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे शादी को लेकर जो कि अपने ही लोगों के अगेंस्ट जाकर हो सकता है। ये एनर्जी इस न्यू मून के आसपास आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। फियरलेस होंगे जो भी लोग हैं जो इनके लाइफ में अथॉरिटी फिगर हैं, उनके अगेंस्ट जाकर कुछ डिसीजंस होंगे। क्या ख़त्म होगा? ये अगर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे या बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे, पैसों के पीछे भागना या बहुत ज़्यादा ईगो, तो ये ख़त्म होगा। यहाँ पर इनका ईगो तो डेफिनेटली ट्रिगर आउट होने वाला है। जिस चीज़ का इनको सबसे ज़्यादा घमंड था या है, वही चीज़ इनसे छीन ली जाएगी। द सन, फैमिली एंड इनकी जो फैमिली लाइफ है स्पेशली, क्योंकि यहाँ कपल आ गया, किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर सडन ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई नेगेटिव खबर। मैंने आपसे क्या कहा, स्कॉर्पियो की एनर्जी है और लिब्रा की एनर्जी है। तो स्कॉर्पियो की एनर्जी है डेथ की एनर्जी, एक मेजर चेंज और व्हील ऑफ फॉर्च्यून चेंज को दर्शा रहा है। सडननेस है यहाँ पर, इनकी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में सडनली कुछ चीज़ें एंड होंगी। आपको ये नोटिस करना है कि क्या एंड हो रहा है। स्ट्रेंथ इनको चाहिए क्लैरिटी देने के लिए, आपके साथ इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाने के लिए, बैलेंस आउट करने के लिए। तो यूनियन के लिए स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ एक्शन लेंगे, ऐसा मैंने कहा, अपनी लव लाइफ के लिए। कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, ट्रेडिशंस अलग है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। डेविल को डेविल ने ही क्लैरिफाई कर दिया है विद 10 ऑफ सोर्ड्स। जो ख़त्म करना है वो करना है। मूविंग ऑन की एनर्जी है। जो भी हार्ट टेक एंड लॉस ट्रिगर वाली एनर्जीज़ हैं, वहाँ से बाहर निकलने की वाइब्स है। कार्मिक साइकिल्स रिलीज़ होंगी। कुछ स्टेप्स आपके पर्सन ज़रूर लेंगे। थोड़ा मूड आपके पर्सन का इस न्यू मून के आसपास थोड़ा अप एंड डाउन होगा, फ्लक्चुएट होगा थोड़ा सा। आपको अगर आप कांटेक्ट में हैं तो सतर्क रहना है। हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है द फूल, स्ट्रेंथ, मून एंड हाई प्रीस्टेस। और इसके नीचे क्या है, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मेजर चेंज। तो यहाँ पे देखिए, ये अब ट्रैप्ड नहीं है। काफ़ी लोगों के पर्सन ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं, बहुत पावरफुल डिसीजन लेकर, अपनी इनर वॉइस को सुनकर।
अगर इस रिश्ते को हाइड करके रखा था तो अब हिडन नहीं रहेगा। बहुत सारे लोगों का रिश्ता ओपन अप होने वाला है सोसाइटी में, समाज के सामने, फैमिली के सामने। ये एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी है कि हाँ, मैं किसी से प्यार करता हूँ या करती हूँ और मैं उस रिलेशनशिप के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। ये जो एक्सेप्टेंस है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जीज़ में, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। यहाँ पर अगर आपसे प्यार करते हैं और जिस सिचुएशन में है वहाँ पर अगर खुश नहीं है तो ये उस सिचुएशन से रिलीज़ होंगी या रिलीज़ होंगे। लेट्स चेक इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है। इमीडिएट एक्शन पहले हम कांटेक्ट वालों के लिए देखेंगे और फिर नो कांटेक्ट वालों के लिए। जो कांटेक्ट में हैं पहले उनका बता दें इमीडिएटली क्या एक्शन होगा। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट नंबर इज़ 1। 24 घंटे के अंदर की एनर्जी है। वी हैव 616, 919, 144। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ सकते हैं। 69 और 96 और 696 और 969, ये कुछ नंबर्स हैं। 696 एंड 969 मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के नंबर्स हैं। जब आपके पर्सन की लाइफ में कोई बहुत बड़ा शिफ्ट सडनली आए तो ये नंबर नज़र आते हैं। 919 या 19 ये जो नंबर हैं ये एक तरह से एंडिंग के पहले की जो सिचुएशन है, एंडिंग के बाद की जो सिचुएशन है उसको दर्शाते हैं। जैसे कि आपको कोई वार्निंग दे रहा हो कि कुछ ख़त्म होने वाला है लेकिन एक नई शुरुआत भी साथ में होगी। और 144 राइटेस्ट पाथ, जो भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है, जो भी होगा आपके भले के लिए होगा। तो आप राइट पाथ पर हैं और जो भी हो रहा है वो प्रभु की मर्जी समझकर एक्सेप्ट करो, ये आपके लिए गाइडेंस देता है 144। तो यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली जो कांटेक्ट में है फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई मुझे। यूनियन की एनर्जी है, रोमांटिक एनर्जी है। फैमिली से रिलेटेड जैसा मैंने कहा कि कुछ ट्रिगर मोमेंट्स इनके होंगे। थोड़ा सा अकेला रहना इनका मन करेगा, थोड़ा आइसोलेटेड, आपसे थोड़ा कम बातचीत हो, आपसे कह दें कि यार मैं बहुत बिज़ी हूँ, लेकिन ये आपको सही रीज़न नहीं बताएंगे। सही रीज़न इनकी फैमिली में जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है उसका होगा। तो फ़िलहाल कोई नेगेटिव एनर्जीज़ नहीं है। सैक्रल चक्रा कुछ लोगों का ब्लॉकेज है जिसके कारण कमिटमेंट रिसीव नहीं हो रही, सिर्फ बातचीत तक सीमित है आपका रिश्ता। सैक्रल चक्रा हील कीजिए। कैसे करना है, प्लेलिस्ट में वीडियो है एस्ट्रो विद एम सिंह के, फॉलो कीजिए। जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए क्या होगा इमीडिएट एक्शन, जो अभी तक नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बातचीत नहीं हो रही। आप में से कई लोगों को बहुत प्रेशर है, आपके और आपके पर्सन के बीच में थर्ड पार्टी है जो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही है, जिसके कारण आप लोग सफ़र कर रहे हैं, आपके पर्सन भी सफ़र कर रहे हैं। इन्होंने आपको सैक्रिफाइस किया हुआ है, त्यागा हुआ है थर्ड पार्टी के कारण, चाहे थर्ड पार्टी इनकी मदर हो, फैमिली हो या कोई अदर सिचुएशन हो। सफ़रिंग में ये भी रहने वाले हैं। अगर आपसे नो कांटेक्ट में हैं तो ये भी खुश नहीं हैं, ये भी बहुत ज़्यादा सफ़र करते हुए नज़र आ रही हैं या नज़र आ रहे हैं। बट आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा है जो ऑब्स्टिकल्स बनकर खड़ा है। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है जिसके कारण आपके पर्सन आपसे दूर हैं। फ़िलहाल आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 5 आवर्स से लेके 23 आवर्स तक कुछ लोगों को मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होंगे। वैसे बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसी नहीं है, कुछ लोगों को ही मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो सकते हैं। अगर आपका बर्थडे है, आपका कोई उनके साथ एनिवर्सरी है, कुछ इस तरीके का है तो ज़्यादा चांसेस हैं। अदरवाइज़ बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होंगे। यहाँ पर अभी फ़िलहाल थोड़ा पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए। पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। कई बार आपको ऐसा लगता होगा अपनी ज़िंदगी में कि
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चलते जाते हैं उनका पाथ क्लियर होता जाता है, चाहे स्कूल लाइफ में, चाहे कॉलेज लाइफ में, चाहे कॉम्पिटिशन्स में। आपको लगता होगा यार इसको देख के तो नहीं लगता ये इतनी मेहनत करता है, लेकिन इसका तो आ गया। और हम इतनी मेहनत करते हैं, रात दिन जाके पढ़ाई करते हैं, बट हमारा कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा। कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप इंटरव्यू देने के लिए बैठे हैं इंटरव्यू हॉल में, और आपको लगता होगा कि यार ये तो बड़ा मस्त है, एकदम चिल आउट कर रहा है और बड़बड़ कर रहा है, इसका सिलेक्शन तो नहीं होगा। आपने इतना प्रिपेयर किया है, आपका होना चाहिए, बट कोई और सिलेक्ट हो जाता है और फिर आपको ऐसा लगता है यार मेरे अंदर क्या कमी थी, ये तो किसी भी एंगल से मेरे अकॉर्डिंग नहीं लग रहा था या नहीं लग रही थी। तो कई बार ऐसा होता है कि आप गलत दिशा में नॉक कर रहे होते हैं। आपको भगवान कहता है कि तब तक तुझे परेशान करेंगे जब तक तू सही दिशा नहीं पकड़ेगा। जब सही दिशा पकड़ेगा तो तेरे लाइफ में सक्सेस अपने आप पाथ क्लियर होते जाएंगे। बट अगर आप गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल आपको नहीं लिखा है आपके भाग्य में आईएएस बनना, आईपीएस बनना, और आप 5 साल 6 साल रगड़ के पढ़ रहे हैं और उसमें बार बार अटेम्प्ट कर रहे हैं और फेल हो रहे हैं, भगवान आपको कहेगा भाई तू जितना टाइम वेस्ट करना है कर, बट तेरी दिशा वहाँ लिखी है, तू इधर कहाँ घुस रहा है। तो ये जो सिचुएशन है, कई बार लोग रॉन्ग रिलेशनशिप्स में बहुत टाइम स्पेंड कर देते हैं अपनी ज़िंदगी के 10 साल 5 साल 15 साल किसी ऐसे रिश्ते में जो उनके लिए बना ही नहीं है। अब भगवान थोड़ी ऊपर से उतर के आएंगे, आपको प्रकट होकर बताएंगे कि बेटा तू इधर जा, इधर मत जा, ये गलत है। ठीक है, कहीं ना कहीं जब आप भक्ति मार्ग पे आते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपको ज़रूर मिलता है जो आपको सही दिशा दिखाता है। वो आपको हेल्प आउट करता है कि तू गलत दिशा में था, अब ये दिशा पकड़ ले, अभी भी तेरा भाग्य चमक जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये भगवान की ब्लेसिंग से होती है। कई बार ये भी होता है कि जब आप भगवान की भक्ति में बहुत ज़्यादा आप हो जाते हो सच्चे दिल से, तो वो सारे रिश्तों को आपके हिसाब से फटाफट क्लिनज आउट कर देते हैं कि अरे तू मेरे भक्त को परेशान करेगा, तू मेरे भक्त को छल रहा है, निकल चल बाहर। ठीक है, तो जो पर्सन आपको भी 5 साल और झेलाने वाला था वो फटाफट रिलीज़ हो जाता है। फिर लोगों को ऐसा लगता है कि हम भगवान की भक्ति में आए और हमारा सब कुछ ख़राब हो गया। ख़राब नहीं हुआ, भगवान ने निकाल दिया आपके ज़िंदगी से पकड़ के उसे। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ खेल रहा था, वो आपके साथ रहना नहीं चाहता था या रहना नहीं चाहती थी, बट आप गलत दिशा में नॉक कर रहे थे कि मैं इसकी पत्नी बनूंगी, मेरे फैमिली होगी इसके साथ, या मैं इसका पति बनूंगा। पता चला वो आपके लिए था ही नहीं या थी ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशंस कई बार क्रिएट होती है जब आप गलत दरवाज़ा खटखटाते हो और खटखटाते रहते हो। आपको लगता है कि कोई ना कोई चमत्कार होगा और वो सब कुछ आपकी मर्ज़ी से हो जाएगा, बट आप उन चीज़ों के लिए बने ही नहीं हो। आपके लिए बना कोई और है, आपने चूज़ किसी और को किया है, तो उसमें भगवान बीच में सारी स्टोरी चेंज तो नहीं कर देंगे ना। तो आपकी स्टोरी लाइन तो पहले से डिसाइडेड है। तो ये कई लोगों का क्वेश्चन होता होगा और कई लोगों को इससे जवाब भी मिलेगा। देन वी हैव लाइफ फोर्स एनर्जी। बहुत सारे लोगों के लिए उस दिन मैंने पूछा था यही कार्ड पे कि माइंड बॉडी सोल को कैसे एक्टिवेट करें, क्या करें कि वो रेजुविनेट हो। तो देखिए बहुत सारे मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड माइंड बॉडी सोल को एक्टिवेट करने का है, सुबह उठिए ब्रह्म मुहूर्त में, फ्रेश होइए एंड देन डू मेडिटेट। कुछ नहीं आता, सिर्फ ओम का जाप कीजिए। वो भी नहीं करना है, सिर्फ यूनिवर्स में देखिए, हाथ फैलाकर आप यूनिवर्स में देखिए और जस्ट से थैंक यू, शो मी योर ब्लेसिंग्स। क्या मेरे लिए आपके पास कुछ है? अगर है तो दो, यूनिवर्स आपको देगा। तो आपके लिए सबसे पहला अपनी माइंड बॉडी सोल को रिजुविनेट करने का जो तरीका है वो है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेडिटेशन करना, खुले आसमान के नीचे बैठना, प्रेयर्स करना। खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए करो, दूसरों के लिए मनाओ। भगवान मेरे पास तो सब कुछ है, आपने सब कुछ दिया है मुझे और किसी चीज़ की नीड नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके लिए करो। ये भी आप कर सकते हो इफ़ यू आर सेटिस्फाइड। तो ये सबसे पहली टेक्निक है। इसके अलावा बर्ड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, उनको दोस्त बनाओ, कभी धोखा नहीं देंगे आपको। पेड़ पौधों से बातचीत करो, नंगे पैर चलो गार्डन में, इससे भी आपकी एनर्जी मदर गाया जितनी भी नेगेटिविटीज़ है वो खींच लेती है। आधा घंटा करके देखो, 10 दिन रेगुलर करो, आपको चेंजेस नज़र आने लगेगा। बीपी ऊपर नीचे रहता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ है,
करके देखो, चीज़ें अपने आप ठीक होने लगेंगी, कमी आएगी उन चीज़ों में, समझ रहे हैं। तो लाइफ फोर्स एनर्जी आपका नेचर है, नेचर ही आपको अलाइन कर सकता है, प्रकृति ही आपको अलाइन कर सकती है, और प्रकृति ही देवी है। देन वी हैव यू आर वर्दी। आप में से कई लोगों को लगता होगा कि मुझे सब छोड़कर चले जाते हैं, मुझसे कोई बात करना नहीं चाहता, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं ही सबसे करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, आप अपने आप को अनवर्दी समझते हो, आपको ऐसा लगता है कि मेरी तो इस धरती पर ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो वेस्ट हूँ, हे प्रभु उठा लो मुझे, कई लोग ऐसे बोलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसको रोक दो, अपने लिए गलत मत बोलो, क्योंकि जब आप गलत बोलते हो तो वो चीज़ें लगती हैं। ठीक है, अपने लिए हमेशा अच्छा बोला करो, अच्छा सोचा करो, और हमेशा मन के जो विचार हैं वो शुद्ध रखा करो। और आपसे वर्दी, ऐसा नहीं है कि आप वर्दी नहीं हो, सब हर कोई इस धरती पर, एक कीड़ा भी अगर जन्म लेता है तो उसका पूरा राइट है अपनी ज़िंदगी को खुल के जीना, अच्छे तरीके से जीना। दे आर वर्दी, वो वर्दी हैं तभी इस धरती पर आए हैं। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम मैसेजेस। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।